हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्री श्री शंकराचार्य जी अद्वैतवादी हैं। ज्ञान का मार्ग ही मुक्ति दिला सकता है। ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने जो भाष्य लिखा है वो विद्वत समाज में सम्मान्य है। प्रस्थान त्रयी के ऊपर इन्होंने जो भाष्य किया वो अद्वैत परक ही है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। बाकी जो भास रहा है, इस जगत में दिखाई दे रहा है, वो सब मिथ्या है। ऐसे मिथ्या है जैसे आकाश में फूल दिखाई दे पर है नहीं। ऐसे मिथ्या है जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई दे पर है नहीं। भारत के महान दार्शनिक आचार्य शंकर को कहूँ तो यह उचित ही होगा। शंकराचार्य जी के बराबर कौन मेधावी हुआ? इस युवा सन्यासी के आगे कौन टिक पाया? अपने सनातन धर्म के प्रति इनका असीम प्रेम था। उस समय की ज़रूरत थी कि दार्शनिक भाषा का प्रयोग करना पड़ा शंकराचार्य जी को। उनको सब पता था कि तर्क से कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें सब पता था कि बहस शास्त्रार्थ वाद विवाद से कोई आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है। पर क्या करें शंकराचार्य? उनके सामने जो खड़ा था बौद्धों का समुदाय, जो हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने में लग गया था। वेदों को नहीं मानना, उपनिषदों को नकार देना, इन बौद्धों को हराने के लिए और अपने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए श्री शंकराचार्य जी को ये सब करना पड़ा। पर हृदय की बात क्या थी? सच्चाई क्या थी? क्या तर्क से उसकी प्राप्ति संभव है? ना। उसे पाने के लिए तो उसका ही भजन करना पड़ेगा। किसका भजन? गोविंद का भजन। इन शास्त्रार्थ से कुछ सदने वाला नहीं है। इन तर्कों से कुछ मिलने वाला नहीं है। वाद विवादों को बढ़ाने से अंतःकरण और दूषित होगा। इसलिए भजन करो, गोविंद का भजन करो। शंकराचार्य के हृदय में उछलती करुणा से फूटी है ये बात। हाँ, कितने प्रेम से कहा है, अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर, गोविंद को भज। ये कैसी करुणा फूटी शंकराचार्य के जीवन में? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अद्वैतवादी को भी कहना पड़ा, गोविंद को बिना भजे कुछ नहीं होगा। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी जोशी मठ से आगे पहाड़ी के नीचे उतर रहे थे। उनके साथ कई सन्यासी शिष्य थे जो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए चल रहे थे। तभी एक 70 वर्ष का बूढ़ा पीपल के नीचे बैठा हुआ था और बड़ी तन्मयता से व्याकरण के धातु सूत्र रट रहा था। शंकराचार्य जी ने सुना, व्याकरण का एक सूत्र है डुक्रिंच करणे। इस व्याकरण के सूत्र को रटे जा रहा था। रुक गए आचार्य शंकर। देखते रहे, 70 वर्ष का बूढ़ा है और अब इस उम्र में जाकर व्याकरण के सूत्र रट रहा है। पर क्यों? इधर उधर देखा शंकराचार्य जी ने। सामने एक ब्राह्मण खड़ा था, वो मुस्कुरा रहा था। बुलाया उस ब्राह्मण को शंकराचार्य जी ने और उस व्याकरण के सूत्र रट रहे व्यक्ति के बारे में जानकारी ली। जब मूल कारण का पता चला तब तो शंकराचार्य जी का हृदय पिघल गया, आंखें सजल हो गईं और ये पद फूट गया हृदय में, भज गोविंदम भज मूढ़मते। सुनो पंडित सुनो। उस वृद्ध ब्राह्मण ने रास्ते चलते हुए युवा ब्राह्मण को रोका था। हाँ बाबूजी, कैसे हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? पैर छुए थे उस युवा पंडित ने उन वृद्ध के। कहा जा रहा है, बस मेरा काम तो यही है, उस लड़के की शादी इस लड़की के साथ। उस युवा ब्राह्मण ने वृद्ध से कहा, सुन, मेरे लिए भी कोई बताना, सुंदर सी हो। अरे बाबा, मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ आपको? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। पर युवा ब्राह्मण अपनी हंसी रोके हुए था। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मन ही मन वो युवा पंडित खूब हंस रहा था।
सुन ना, कोई फोटो हो तो दिखा मेरे लायक। अरे बाबा, एक दिक्कत आएगी। युवा ब्राह्मण ने बात बनानी शुरू की। एक बहुत सुंदरी है, उसको किसी भी उम्र का लड़का मिले चलेगा, पर व्याकरणी होना चाहिए, यानी व्याकरण का ज्ञान हो। जैसे विद्योत्मा कालिदास की पत्नी की शर्त थी ना, किसी विद्वान से ही शादी करूंगी, बस ऐसे ही। अब बाबा, आपको पता ही है, सुंदरी, उसमें भी ब्राह्मण, उसमें भी पढ़ी लिखी, ऐसे लोगों में सनक तो होती ही है ना। अब बाबा, तुम इस उम्र में क्या व्याकरण पढ़ोगे? ए, तू मुझे क्या समझता है? मेरी बुद्धि बहुत तेज है। देख, मुझे केवल 1 महीने का समय दे। 1 महीने में ही मैं तुझे अच्छा खासा विद्वान बन के दिखा दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा। अच्छा बाबा, तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, मैं उसको 1 महीने के लिए रोक देता हूँ। ये कहते हुए वो युवा सन्यासी हंसता हुआ आगे चला गया। शंकराचार्य जी देख रहे हैं उस वृद्ध ब्राह्मण को। रटे जा रहा था डूक्रिंच करने, और किसके लिए? शादी के लिए। सजल नेत्रों से गा उठे शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे ब्राह्मण, तू ये क्या रट रहा है? इसके रटने से कुछ नहीं होगा। जब मौत आएगी ना, तो ये व्याकरण का सूत्र तेरी रक्षा नहीं करेगा, ये डुक्रिंच करने तेरी रक्षा नहीं करेगा। हे ब्राह्मण, तू अपना कल्याण चाहता है तो गोविंद को भज, गोविंद का भजन कर। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं श्री शंकराचार्य जी के। हे ब्राह्मण, तेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। देख, तेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मुंह के सारे दांत टूटकर गिर गए हैं, तेरे हाथ में लगी लाठी कांप रही है, फिर भी तेरे मन से आशा और तृष्णा नहीं जा रही। ओह, कैसी विचित्र माया है ईश्वर की। अरे मूढ़ मते, छोड़ दे ये सब, कुछ नहीं रखा इन सब में। गोविंद को देख, तेरे सामने खड़े हैं, अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तुझे बुला रहे हैं। मूढ़ बुद्धि वाले, कम से कम उस तरफ देख तो। तू जिसको भज रहा है ना, उन्हें तुझसे कोई मतलब नहीं है। जाने वालों को यहाँ कोई नहीं पूछता, आने वालों की पूछ है यहाँ। तू जाने वाला है, तू जा रहा है, फिर भी आशा बनाए है कि ये लोग मुझे देखें। क्यों देखें तेरी ओर? देख, उस ओर देख, वो गोविंद तुझे बुला रहा है, उसी का भजन कर, उसी में तेरा भला है। इतना कहकर शंकराचार्य जी की वाणी करुणा से भर गई। वो कुछ नहीं बोल पाए आगे। वो वृद्ध सुनता रहा। शंकराचार्य जी का ऑरा इतना तेज था कि वो वृद्ध उठा और दौड़ पड़ा आचार्य श्री के चरणों में, और चरणों में गिरकर वो भी बहुत रोया। आचार्य शंकर ने उसे छुआ, उसे उठाया, अपने हृदय से लगाया। अब ये वृद्ध ब्राह्मण भी समझ गया था कि सार किसमें है, गोविंद को भजने में, उसका भजन करने में। भजन का मतलब ही है हम तेरे हो गए, अब मैं भी नहीं हूँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, उसको प्राप्त करना है तो बोलने से वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो शब्दातीत है। उसको प्राप्त करना है तो भजन से ही होगा, क्योंकि भजन में मैं मिट जाता है, रह जाता है तू। ब्राह्मण नाच उठा, भजन से अद्वैत घट जाता है। आचार्य शंकर ने भजन का उपदेश करते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को भगवत चरणार बिंद में लगाकर आगे बढ़ चले थे। वो ब्राह्मण तो बस भज गोविंदम कहकर नाचता ही रहा जब तक उसके देह में प्राण थे। और कहते हैं अंतिम समय में गोविंद उसके पास आए थे उसे दर्शन देने के लिए। ये तो होना ही था। आचार्य शंकर जिसे उपदेश करे उसे भला भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हे भगवान, ये आशा मरती नहीं है। उस वृद्ध ब्राह्मण को मैंने देखा, वृद्ध होकर भी, 70 वर्ष की अवस्था में भी विवाह की कामना। आचार्य शंकर के ही एक शिष्य ने ये चर्चा छेड़ दी थी। हाँ, युवा सन्यासी को ये ध्यान रखना चाहिए कि युवावस्था में संयमित रहना, सावधान रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर सावधान रहना वृद्धावस्था में। आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों को समझाया, क्योंकि हे शिष्यों, एक जोश होता है युवावस्था में
जोश में व्यक्ति संयमित रह लेता है, पर वृद्धावस्था में ये जोश रहता नहीं। तब अच्छों को वृद्धावस्था में ही बिगड़ते देखा है। इस मन का कभी भरोसा मत करना, इसलिए सावधान, सदैव जागृत रहो, सदैव सावधान रहो, होश में रहो। इतना कहकर आचार्य आगे के लिए चल दिए थे। हमारा शंकराचार्य जी के चरणों में शाश्वत प्रणाम। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।